नमस्कार, मैं हूं दिबांग। एक बार फिर सुर्खियों में है रेप और हत्या के मामलों में उम्र कैद की सजा काट रहा डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम। अब पंचकुला में सीबीआई की विशेष अदालत ने उसे डेरा के मैनेजर रहे रंजीत सिंह की हत्या के मामले में दोषी पाया है। कुल मिलाकर 5 दोषी हैं। 12 अक्टूबर को इन दोषियों को सजा सुनाई जाएगी। आखिर ये पूरा मामला है क्या? कैसे ये मामला पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या से जुड़ा हुआ है? गुरमीत राम रहीम किस हाल में है और कहां है? आज ताजा खबरें। यह मामला 19 साल पुराना है और डेरे के बाकी मामलों की तरह इसमें भी कई तरह के घुमाव देखने को मिले। सबसे पहले ये जान लें कि आखिर डेरे को अपने मामले भटकाने की ताकत मिलती कहां से है। दरअसल पंजाब और हरियाणा में ज्यादातर प्रभावशाली डेरों को पॉलिटिकल संरक्षण मिलता है। इसके बदले वो पॉलिटिकल पार्टीज को सपोर्ट करते हैं। 900 एकड़ में फैले इस डेरे के आश्रम में हजारों लोग सत्संग के लिए जुटते हैं। डेरा सच्चा सौदा का दावा है कि उसके करीब 6 करोड़ फॉलोअर्स हैं जो अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया तक फैले हैं। यही वजह है कि डेरे के चीफ गुरमीत राम रहीम का पंजाब और हरियाणा में पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है। कांग्रेस, बीजेपी और अकाली सब इसके चक्कर काटते हैं, लेकिन इतनी ज्यादा ताकत ने ही डेरा के प्रमुख को फंसाकर रख दिया। इस मामले में तारीख पर तारीख के बाद 12 अगस्त को बचाव पक्ष ने अपनी अंतिम बहस पूरी की। पहले फैसला आना था 26 अगस्त को, लेकिन वो टल गया। आज की सुनवाई में गुरमीत राम रहीम और तब के डेरा प्रबंधक कृष्ण कुमार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए, जबकि बाकी 3 अवतार, जसबीर और सबदिल को कोर्ट लाया गया। 10 जुलाई 2002 कुरुक्षेत्र में रंजीत सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उस वक्त वो अपने घर से कुछ दूर खेतों से घर लौट रहे थे। पता चला हत्या करने के बाद हत्यारों ने इस्तेमाल किए गए हथियार डेरे में जाकर जमा करवाए। डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को शक था कि रंजीत सिंह ने साध्वी यौन शोषण की गुमनाम चिट्ठी अपनी बहन से लिखवाई। रंजीत साध्वी के गुमनाम खत के आने से कुछ समय पहले ही अपनी बहन को लेकर डेरा छोड़कर कुरुक्षेत्र चले गए थे, लेकिन डेरा अपनी साख बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। पुलिस ने काम करना शुरू किया तो डेरे का साया जांच पर पड़ने लगा। इसी से असंतुष्ट रणजीत के पिता ने जनवरी 2003 में हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सीबीआई जांच की मांग की। हाई कोर्ट में डेरे की एक नहीं चली और कोर्ट ने पिता के पक्ष में फैसला सुनाते हुए केस की जांच सीबीआई को सौंप दी। मामले की जांच करते हुए सीबीआई ने गुरमीत राम रहीम समेत 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। 2007 में कोर्ट में आरोपियों पर चार्ज फ्रेम किए गए और आज 8 अक्टूबर 2021 को आरोपी दोषी करार दिए गए। डेरा के प्रभाव और दबाव के चलते अदालतों में उसके खिलाफ मामले कई रंग बदलते हैं। रंजीत सिंह हत्याकांड में भी यही देखने को मिला। मामले में 3 बड़े विटनेस रहे। इनमें 2 चश्मदीद गवाह सुखदेव सिंह और जोगिंदर सिंह, जिन्होंने अक्यूज को रंजीत सिंह पर गोली चलाते हुए देखा था। तीसरा गवाह रहा गुरमीत राम रहीम का ड्राइवर खट्टा सिंह। इसी ड्राइवर के सामने मर्डर की साजिश रची गई थी। मामले में खट्टा सिंह का बयान बहुत इंपॉर्टेंट था। उसने अपने बयान में साफ साफ कहा था कि गुरमीत राम रहीम ने उसके सामने रंजीत को मारने को कहा था, लेकिन अदालत में खट्टा सिंह अपने बयान से मुकर गया। डेरा के चढ़ते उतरते प्रभाव के साथ कई साल बाद खट्टा सिंह ने फिर कोर्ट में गवाही दी और सारा सच बयान किया। उसकी गवाही का इस मामले पर बड़ा असर पड़ा। सोमवार 12 अक्टूबर को पता चलेगा कि इस मामले में गुरमीत राम रहीम को कितनी सजा होती है, लेकिन इससे पहले पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड के मामले में उसे उम्र कैद की सजा हो चुकी है। छत्रपति की वजह से ही सबसे पहले दुनिया के सामने गुरमीत राम रहीम का सच सामने आया। छत्रपति ने 2 साध्वियों के साथ हुए रेप की खबर को अपने अखबार पूरा सच में छापा। एक 3 पेज की चिट्ठी हाथ आने के बाद छत्रपति ने गुरमीत राम रहीम के बारे में अपने अखबार में छापा था। उससे पहले डेरे पर दबे सुर में आरोप लगते रहते थे, लेकिन इस चिट्ठी की कॉपियां सिरसा के बाजार में बांटी गईं।
इस पर छत्रपति ने रिपोर्ट बनाई। छत्रपति पर ताकतवर डेरे की नजर पहले से लगी थी, क्योंकि वो डेरे में भ्रष्टाचार पर खबरें करते रहते थे। लेकिन इस रिपोर्ट के बाद वो दुश्मन बन गए। उनको धमकियों का सिलसिला शुरू हुआ। उन पर झूठे मुकदमे ठोके गए। छत्रपति ने चिट्ठियां लिखकर अधिकारियों को बताया कि डेरे पर उनकी रिपोर्टिंग की वजह से उनकी जान को खतरा है। इस बीच जुलाई 2002 में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने साध्वियों से रेप के मामले में सीबीआई को जांच के आदेश दिए। उसी साल छत्रपति पर हमला हुआ। 2 लोगों ने उन पर गोलियां चलाई। घर के पास ही पुलिस पोस्ट पर एक हत्यारा पकड़ा गया। पता चला दोनों हत्यारे कुलदीप और निर्मल डेरा सच्चा सौदा के साधु थे। उनके पास मिली पिस्तौल डेरा सच्चा सौदा के मैनेजर किशन लाल के नाम पर रजिस्टर्ड थी। छत्रपति की रिपोर्टिंग का असर था कि डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को 2 साध्वियों का यौन शोषण करने के मामले में 28 अगस्त 2017 को 20 साल की सजा सुनाई गई। आपको याद होगा, तब जिस दिन पंचकुला में सीबीआई अदालत ने सजा सुनाई, उस दिन पंजाब, हरियाणा, राजस्थान सहित 5 राज्यों में डेरा के समर्थकों ने जमकर हिंसा की। 31 लोग मारे गए, 250 से ज्यादा लोग घायल हुए। आखिर में आजकल कहां है गुरमीत राम रहीम? वो किस हाल में है? वो रोहतक के सुनारिया जेल में बंद है, लेकिन उसके बारे में खबरें आती रहती हैं, खासकर उसकी तबीयत बिगड़ने की खबरें। इसके लिए वो कभी दिल्ली के एम्स अस्पताल में तो कभी गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती होता है। इस दौरान उसकी देखभाल के लिए उसके साथ होती है उसकी सहयोगी हनीप्रीत। पिछले दिनों सुनारिया जेल से एक लेटर में गुरमीत राम रहीम ने लिखा कि वो ताउम्र बतौर डेरे का गुरु होने के नाते श्रद्धालुओं का ख्याल रखेगा। इस लेटर में उसने बार बार डेरे के फॉलोअर्स से गुटबाजी न करने की बात की है। जाहिर है डेरे के हालात बहुत ठीक नहीं हैं। डेरा सच्चा सौदा और गुरमीत राम रहीम पर लंबे समय से मेरी नजर बनी हुई है। मैंने इस पर काफी रिपोर्टिंग भी की है। इस बारे में आप भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। मैं आपकी राय पढ़ता हूं, उसके जवाब भी देता हूं, वो भी देखिएगा। आप चाहें तो मुझे ट्वीट कर सकते हैं। मेरा हैंडल है @dibanj DIBANG। आपके कमेंट्स का रहेगा इंतजार। धन्यवाद।